सदर ट्रंप का ईरान पर नए अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। 2 हफ्तों से जारी रोजाना की फजाई कार्रवाइयों का सिलसिला रुक गया। अमरीकी खबर रसा इदारे एक्सियोस के मुताबिक वाजे नहीं है हमले एक रोज के लिए रोके गए या जंगबंदी कर दी गई है। ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। अमरीकी सदर का ख्याल है मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका है। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज्यादा मुनासिब होगा। सदर ट्रंप का कहना है जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमले किए जा सकते हैं। ईरान के पास मौजूद हर चीज तबाह की जा सकती है। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 में 200 अमरीकियों की हलाकत का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब जनरल हुसैन मुहिबी का कहना है इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान से भरपूर जवाबी हमले किए। जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद हलाकतों से भी कहीं ज्यादा है। अमरीकी हलाकतों और जख्मियों से मुतालिक वाशिंगटन के आदाद शुमार सरासर झूठ हैं। खत्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए गए। 15 रोज में 11 अमरीकी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर, 17 ड्रोन तबाह किए। जंग में अमरीका का साथ देने पर बरतानिया जायज हदफ होगा। इजराइल ने दोबारा जंग शुरू की तो उसे शदीद तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। अमरीकी फौज ने हुक्म न मानने पर 2 तिजारती जहाजों को नाकारा बना दिया। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर लावेन को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर निशाना बनाया गया। तर्जमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया। बहिरा अरब में मॉरिस के परचम बरदार ऑयल टैंकर को रवानगी की इजाजत दी गई। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। यमन की तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हमलों का दावा। तर्जुमान अंसारुल्लाह का कहना है सऊदी अरब के हमलों का इंतकाम जाजान और यंबा शहरों में कायम अरामको तेल तनसीबात पर 2 हमलों में लिया गया। तनसीबात पर दर्जनों ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर किए गए। यंबा की बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया जो सऊदी अरब की अहम ऑयल पाइपलाइन का मरकज समझी जाती है। गजा में इजरायली फौज के हाथों मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, 37 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1100 से जायद फलस्तीनी शहीद, 4000 के करीब जख्मी हो चुके। 800 से जायद लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद की गईं। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयां जारी। मजीद 66 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का कल से आगाज। पहले मरहले की तैयारियां मुकम्मल। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों के लिए कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 14,01,439 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7,25,811 मर्द, 6,75,628 खवातीन वोटर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल की अवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। मैं मौजूदा बहरान की पुरअमन हल के लिए एक आज़ाद, सच और मुफाहमत कमीशन का मुतालबा करता आ रहा हूँ। ऐसा कमीशन जो फ़ौरन इस बहरान और टकराव का खात्मा करे, कश्मीरी अवाम को उनकी रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात दिलाए, हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासिर ख़ानदान को इंसाफ मिले। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा बहरान के पुरअमन हल के लिए सच और मुफाहमत कमीशन का मुतालबा करता आ रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है चाहता हूँ कश्मीरियों को रोजमर्रा मुश्किलात से निजात हासिल हो, कश्मीरियों की हर शिकायत सुनी जाए, हर मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और शेर की हुकूमत आ चुकी है। आजकल जाली कश्मीर के बेटे बने हुए, लेकिन जाली बेटे बन नहीं सकते। बेटा तो असली होता है और असली बेटा नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसका दादा भी कश्मीरी। मीरपुर और रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया, जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। सियासी मुखालिफिन पंजाब की सड़कों और अस्पतालों पर तनकीद करते हैं। अब अपने सूबे में मरियम नवाज वाले मंसूबे दिखा दें। खिदमत करने के लिए नियत की जरूरत होती है जो नून लीग की क़यादत के पास है। आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज असली कश्मीरी हैं। किसी की जुर्रत नहीं पंजाब की बेटी की तरफ मैली आंख से देखे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में इजलास से खिताब।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, नून लीग के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, कश्मीर में खवातीन को दरपेश मसाइल हल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर। इंतखाबात में नौजवान में उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत खुशाइंद करार। नौजवान उम्मीदवारों का कहना है, जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। अज़मा बुखारी की आसिफ जरदारी को सालगिरह पर मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है, सदर साहब की सालगिरह पर लाहौर में खाली कुर्सियों का जलसा करना आसिफ जरदारी की तौहीन है। जिसने भी उनको लाहौर में जलसा करने का मशवरा दिया, उसकी क्लास होनी चाहिए। कल रात गवर्नर हाउस पंजाब में खाली कुर्सियों का जम्मे गफीर था। कुर्सियां 2000, जलसे में बंदे 150 थे। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी। कुछ लोग शोशे छोड़ देते हैं, हम उन्हें संजीदगी से नहीं लेते। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM हमेशा विफाक का हिस्सा रही है। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। हम अपना काम कर रहे हैं। PSDP में कराची के लिए फंड नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल-अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियादों पर किए गए ऑपरेशन अल-अज़्म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का तुर्बत में फ्रंटियर कोर्ट बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स से मिले। दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन भी की। वज़ीर दाखिला का OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IGFC और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान आमद। फैसल करीम कुंटी ने टांग, मांझी खेल, चेकपोस्ट सानेह के जख्मियों की अयादत की। कहा, फितनाल खवारिज का मुंह तोड़ देने के वाले गाजी हमारा फख्र है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम। भारतीय शहरी ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा हैं। पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस में मोदी को तारीखी शिकस्त से दो चार किया। भारतीय शहरी के पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेलों से जलालपुर भटिया में तबाही। बोहन, फाजिल समेत दीगर इलाकों में दरियाई कटाव ने सैकड़ों एकड़ अराजी निगल ली। दरिया रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। लाहौर में शादरा और मुलहका आबादियों में एक बार फिर सैलाब का खदशा। चीचा वतनी से 65 से 70 हज़ार क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मकामी लोगों की नकलो मकानी। मियाँ बाली के मौजा मोहम्मद शरीफ वाली में दरियाए सिंध के सैलाब से हिफाजती बंद टूट गया। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। वजीराबाद में नाला पलखू और दरियाए चिनाब में पानी की सतह में कमी आना शुरू। PDM में पंजाब का कहना है, मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा। वज़ीर आला सिंध ने मानसून की बारिशों के पेश नज़र सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आला हाउस कराची में रेन इमरजेंसी डेस्क कायम। रेन इमरजेंसी डेस्क 24 घंटे शहरियों की शिकायत पर मुतल्लिका इदारों को आगाह करेगा। पेट्रोल महंगा होता है, आपके सामने आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बेचारी जो गरीब आवाम है वो बेचारी कहाँ पे जाएगी? 10 पैसे 20 पैसे सस्ता करेंगे, 10-20 रुपए बढ़ा देंगे। सारा दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। गरीब बंदा मोटरसाइकिल घर खड़ी करके वो रिक्शे पे जा रहा है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ी सी हमारी जो अवाम है पाकिस्तान की, उनके लिए थोड़ी सोचें।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम कीमतों में रोज रोज के इजाफे ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई की शरह भी बढ़ गई, घर का बजट कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत भी 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। लाहौर में एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत 241 रुपये, मार्केट में 450 रुपये किलो में फरोख्त। शहरी परेशान, कहते हैं गैस का रेट हर दिन बढ़ा है, गुजारा मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं प्लांट से गैस महंगे दामों मिल रही है, सस्ती कैसे फरोख्त कर सकते हैं। और दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। अब्दुल्ला फजल की जगह ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक कौमी टीम में शामिल। ओपनर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकीर को भी इजाफी मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया। वेस्ट इंडीज ने पहले रोज 3 विकेटों पर 194 रन बना लिए थे। क्योयम होज 83 और शाह होप 39 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मोहम्मद अब्बास की 2 और आमिर जमाल की 1 विकेट। आज खेल का दूसरा रोज होगा।